चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सोचने वाली बात यह है कि इस बार भी गत वर्षों की भांति छात्राओं की संख्या मेडल प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा रही है। टॉप करके तो और भी अच्छा लग रहा है। किस सब्जेक्ट से आपने? मैंने MA इंग्लिश में टॉप किया है और मैं अपना सक्सेस का बहुत ज़्यादा क्रेडिट अपने मॉम डैड ऑब्वियस एंड सेकेंडली अपने HOD सर को, प्रोफेसर विकास शर्मा सर को देना चाहूँगी। मेडल लेके कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है आज। मैं आज डॉक्टर लग गया, PhD की डिग्री अवार्ड हुई। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मतलब आपको किसने सपोर्ट करा है यहाँ तक पहुँचाने के लिए? मेरे वालिदैन ने सपोर्ट किया है, पेरेंट्स ने, और मेरे टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले हैं मुझे, जिनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाई। मेरे HOD सुपरवाइजर हैं और शादा साहिबा, सभी टीचर्स का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं अपने हस्बैंड का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। I got 2 gold medal. First is for Vice Chancellor gold medal, and second I got sponsored medal named Dr. R.P. Chadda Meritorious Gold Award for securing highest marks in biotechnology field. So currently I am pursuing MSc Molecular Medicine from Jawaharlal Nehru University, and my future prospectus revolves around I want to go in research oriented field for precisely when I talk about the regenerative medicine and allied cancer research. वहीं मेडल देने के बाद कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने अपने भाषण में कहा कि बेटियां निरंतर आगे बढ़ रही हैं। इसको देखकर बेटों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि बेटों की संख्या लगातार घटती जा रही है। पढ़ाई के क्षेत्र में बेटियां आगे आ रही हैं। वहीं उन्होंने विश्वविद्यालयों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को लेकर एक समीक्षा तैयार करनी चाहिए और उसमें छात्रों को लगाकर देखना चाहिए कि जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वे सही से अमल में आ रही हैं या नहीं। सबका भरण पोषण और संरक्षण करना यही धर्म सम्मत मार्ग है और उस मार्ग पर आज आप आगे बढ़ने वाले हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावली के कंधे से कंधा मिलाकर यूनिवर्सिटी को बेस्ट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए प्रयास करना है। 195 गोल्ड मेडल दिए गए। दोस्तों में 5 बाकी, और इसमें खुशी की बात है कि 70% गर्ल्स हैं। ये सब फायदा विद्यार्थियों को हुआ है। एक थोड़ा सा प्रयास जब यूनिवर्सिटी करती है तो उसका लाभ विद्यार्थियों को मिलता है। विद्यार्थियों की भूमिका इतनी है इसमें कि आप आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचते हो, परसेप्शन। आपको भी फीडबैक देना चाहिए। हो सकता है कि कम मार्क्स आए होंगे, लेकिन जो नेगेटिव आप यूनिवर्सिटी के बारे में बोलोगे तो जो नेक एक्रेडिटेशन में जो मार्क्स मिलता है आपके अभिप्राय पर, उसको बड़ा नुकसान होगा मित्रों। हमारी एक छोटी सी गलती के कारण हमारे लाखों विद्यार्थियों को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसमें मैं मानती हूँ मित्रों। आपको कोई बुक चाहिए तो लिखिए, आपको कोई नया सिलेबस पढ़ना है तो लिखिए। इसमें अध्यापक भी लिख सकता है, अभिभावक भी अपना अभिप्राय दे सकता है फीडबैक के रूप में। यदि हमें नेशनल एक्रेडिटेशन में जाना है तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा मित्रों। और एशियाई रैंक में जाना है तो 50% परसेप्शन का काम, 50% मित्रों।
सोचिए, कंपनियां क्या कहती है आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, प्रजा क्या कहती है आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, वर्ल्ड की कोई यूनिवर्सिटी आपके बारे में कुछ जानती है? ये सब परसेप्शन का मार्क्स मिलता है, ये सब पर आधार होता है, सबका अभिप्राय जरूरी है इस सब में। और इसी वजह से यूनिवर्सिटियां धीरे धीरे करके रैंकिंग में आगे बढ़ने के लिए काम कर रही है। दूसरा एक है कि भाई सभी यूनिवर्सिटी में एक काम करना चाहिए, 10 साल का रोड मैप बनाना चाहिए, विजन डॉक्यूमेंट 10 साल का। आप क्या करना चाहते हो 10 साल में, यूनिवर्सिटी को कहां पहुंचाना चाहते हो? वो जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक थागड़ थीगड़ होता रहेगा। कोई विषय आया, उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वही करेगा, कोई दूसरा विषय आया तो और उसको कॉमर्स में रुचि है, तो हो जाएगा पानी तो क्या होगा, ये चिंता शायद आपको नहीं होगी। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पानी है ही नहीं, सिर्फ 1-2 नदी है, और इसी वजह से पानी का संचय करना, पानी को बचाना, बारिश का पानी को बचाना, इकट्ठा करना, जमीन में उतारना, ये सभी एक विजन डॉक्यूमेंट भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने तैयार करवाया है। नल से जल ये कार्यक्रम चल रहा है भारत में। पीने का शुद्ध पानी मिलना चाहिए। यदि पीने का शुद्ध पानी मिलता है तो काफी बीमारियां घट जाती हैं, बच्चे स्वस्थ बन जाते हैं, मानवीय पर स्वस्थ बन जाता है। तो ये पूरा एक काम चल रहा है। तो मुझे मन में विचार आता है कि क्या हम लोगों ने सोचा कि जब प्रधानमंत्री ने पूरे देश के जनपदों में ये कहा कि हर एक जनपद में 75 तालाब, नए तालाब बनना चाहिए, 75 एक जनपद में। अब सोचिए कि इतना 75 तालाब एक डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे तो कितने पानी का संचय होगा, और जो पानी बचेगा ऊपर आएगा तो हमारे किसानों को एक बड़ा फायदा होने वाला है। क्या यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में काम कर सकती है मित्रों? प्रश्न ये आता है कि भाई भारत सरकार ने तो ये कहा कि डीएम को सूचना दी, उनको सूचना दी, राज्य सरकार ने सूचना दे दी कि आप तालाब बनाइए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सूचना जनपद को मिली है, यही जनपद में यूनिवर्सिटी भी है। तो यूनिवर्सिटी को लगना चाहिए कि हमारे यहाँ भी हम ऐसा एक तालाब बनाइए और इसमें पानी का संचय करिए, और ये पानी का उपयोग जहां हो सकता है वहां करिए मित्रों। तो शुद्ध पानी हम बचा सकते हैं। ये कार्यक्रम इसी वजह से किया था कि जल संचय करो मित्रों, जल संचय करो, पानी पीने में बिगाड़ो मत मित्रों। तो एक तो ये काम करना है। हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे आए, यूनिवर्सिटी ने उनको भी गोल्ड मेडल दिया, उनको भी गोल्ड मेडल दिया। अब वो जब पर घर में गोल्ड मेडल देखेंगे तो उसके मन में ये जरूर आएगा कि भाई ये गोल्ड मेडल तो मुझे यूनिवर्सिटी में जाकर प्राप्त तो करना ही पड़ेगा। और बच्चों को सम्मान करना, और ये सभी बच्चे पूरा कार्यक्रम देखा, बच्चों ने तालियां भी बजाई। आपने तो कम तालियां बजाई, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा तालियां बजाते थे। और इतना सुंदर माहौल जब बच्चे देखते हैं तो एक विचार लेकर जाते हैं कि हमें भी इधर आना है, यदि गोल्ड मेडल भी प्राप्त करना है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, और अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर सकते हैं। ये भाव से ऐसे बच्चों को यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है और ये बच्चे काम करने लगते हैं मित्रों। थोड़े समय पहले राजभवन में ईसी मेंबर की और विद्या परिषद की एक मीटिंग हुई। सभी यूनिवर्सिटी के
ईसी मेंबर और विद्या परिषद के मेंबर आए थे राजभवन में, 2-2.5 घंटे बैठे थे और वीसी भी उपस्थित थे। काफी चर्चा हुई थी, काफी चर्चा हुई थी। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ मैं नेहा त्यागी, जनवाणी न्यूज़ मेरठ।